हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन को हम लोग समझेंगे क्या क्या, कैसे कैसे कौन कौन सी प्रोसेस होता है। तो आज हम कौन सा टॉपिक देखेंगे? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन को हम लोग देखते हैं तो ये किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 54 में होता है। किसमें होता है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। पर आपको मैं एक अनुच्छेद बता दे रहा हूँ कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अनुच्छेद 54 में होता है। कौन से? अनुच्छेद 54 में। आर्टिकल मैं लिख दे रहा हूँ। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। हम उसके प्रोसेस को समझेंगे कि कौन मतलब कि कैसे कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, कुछ शर्तें होती हैं। कुछ तो उसी शर्तों को पालन करना पड़ता है, तभी आप एक उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से शर्तें हैं? तो पहली बात तो आप भारत के नागरिक होना चाहिए, पहला शर्त होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि आपको आपकी जो एज है, जो आपकी उम्र है, कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो आप क्या कहते हैं कि आप मतलब कि राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दूसरा कि आप लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद में ना हो। अगर कोई आप सरकारी जॉब करते हैं तो आप चुनाव को नहीं लड़ सकते हैं, लाभ के पद में ना हो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब कि वो कंपल्सरी, जैसे कि 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए। राष्ट्रपति के जो निर्वाचित करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं, उसमें से 50 लोग आपको कहना चाहिए कि हाँ ये उम्मीदवार खड़े होने के स्थिति में है, कगार में है। और 50 लोग अनुमोदक करना चाहिए कि हाँ ये चुनाव लड़ सकता है। तब जाके आप राष्ट्रपति का चुनाव के लिए जो उसकी जो प्रोसेस होती है, जो उसकी जो प्रक्रिया होती है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, अन्यथा नहीं। नहीं तो हर कोई जाएगा, एक रिक्शा वाला भी जाएगा तो भी कहे कि मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ राष्ट्रपति का। तो वही मेन दिक्कत होती है कि उसको 50 लोग जानना चाहिए एटलीस्ट। और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, कौन कौन से? तो पहली बात, विधान परिषद वाले लेते ही नहीं। कौन? केवल विधानसभा के लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो कौन कौन? मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जैसे लोकसभा लेती है, लोकसभा, राज्यसभा, और कौन लेती है? विधानमंडल। कौन लेती है? विधानमंडल। ये तीन ही लोग क्या करते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब कौन नहीं लेते हैं? कौन नहीं लेते हैं ये भी देख लेते हैं। ये क्या लेते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं ये भाग लेने वाले सदस्य। ये भाग लेने वाले सदस्य। अब देखते हैं कि भाग नहीं लेने वाले सदस्य। भाग नहीं लेने वाले सदस्य कौन कौन से लोग भाग राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेते हैं? तो पहली बात कौन कौन? पहले तो विधान परिषद वाले हैं। कौन कौन से? विधान परिषद। दूसरा कि जो दो एंग्लो इंडियन होते हैं, जो लोकसभा दो लोगों को मनोनीत करता है, वो लोग भी क्या करते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो दो एंग्लो इंडियन। साथ ही साथ जो राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, वो लोग भी भाग नहीं लेंगे। तो कौन से? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य।
तो ये क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, भाग नहीं लेते, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, जबकि लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल होता है, ये लोग भाग लेते हैं। और जो भारत में 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पर तो विधानसभा कहाँ-कहाँ पर है? एक तो दिल्ली है, जो क्या है, यूनियन टेरिटरी है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा पौंडीचेरी। ये दोनों क्या करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। किस संशोधन के तहत इन दोनों को अधिकार दिया गया विधानसभा की? तो 69 अमेंडमेंट के तहत इन लोगों के यहाँ, जैसे कि जो 69वां संविधान संशोधन था, उसी समय ये प्रावधान जोड़ा गया था कि जो दिल्ली और पांडिचेरी, यहाँ पर विधानसभा का गठन किया जाएगा। और जो 70वां संविधान संशोधन है, वहाँ पर ये भी कर दिया कि ये दोनों क्या करेंगे कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो हो गया। अब देखते हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, किस पद्धति द्वारा होता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, किस पद्धति द्वारा, ये भी देख लेते हैं। इसके बाद हम आएँगे उसका जो प्रोसेस पे कैसे-कैसे होता है। जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, वो एकल संक्रमणी आनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है? एकल संक्रमणी एकल संक्रमण आनुपातिक पद्धति द्वारा द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का मतलब कि जो आता है, जो जहाँ पर जनता वोट ही नहीं देती है। पब्लिक जो होती है, भारत के जो नागरिक होते हैं, वो वोट नहीं देते हैं। उनके द्वारा जो चुने कैंडिडेट होते हैं, वो वोट देते हैं। जैसे हमने हमने तो राष्ट्रपति नहीं चुन सकते, लेकिन हमने क्या किया, जो एमएलए होते हैं, जो मुख्यमंत्री चुनते हैं, जो लोकसभा के मेंबर को चुनते हैं, वो लोग जाकर राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे, अपना भाग लेंगे। अन्यथा इसके द्वारा होता है एकल संक्रमणी आनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। मैं आपको बताऊँगा कि एकल संक्रमणी क्या होता है, अनुपातिक पद्धति। अनुपातिक पद्धति इसलिए जोड़ा गया है कि जिसमें क्या होता है, इसका जो चुनाव एक वरीयता क्रम होता है, मतलब कि एक चुनाव इसका वरीयता क्रम होता है। तो चलिए देखते हैं कि अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कैसे वोट दिया जाता है। हम लोग देख लेते हैं पहले कि यहाँ पर 4 कैंडिडेट हैं, 4 उम्मीदवार खड़े हैं। मान लो ए है, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया। ए, बी, सी, डी 4 उम्मीदवार खड़े हो गए। खड़े होने के तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन मालूम होगा कि कितने लोग, 50 प्रस्तावक, सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि ना 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, अगर मैं भी लड़ना चाहूँ तो लड़ सकता हूँ, लेकिन कितने चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। मेरी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, मैं भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ ही साथ मुझे कोई भी लाभ का पद पे नहीं होना चाहिए, तब तो मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता हूँ, अन्यथा नहीं लड़ सकता। अगर ये सारी एलिजिबिलिटी मेरे पास है तो मैं भी लड़ सकता हूँ। हाँ, इसमें भी कुछ ज़मानत राशि होगी ना, कि जो चुनाव लड़ने के लिए जो इसकी ज़मानत राशि हो, तो ज़मानत राशि कितना चाहिए, 15,000 रुपये होना चाहिए, कम से कम कितना, 15,000 रुपये इसकी ज़मानत राशि होनी चाहिए। जो इसकी ज़मानत राशि होती है, ज़मानत राशि कितनी होती है, 15,000 रुपये होती है। कितना, 15,000 रुपये होती है। और इसके बाद जो 15,000 रुपये किसके किसके पास होता है, ये आरबीआई को दिया जाता है। किसको, आरबीआई के पास ये रखी जाती है। हम लोग देखते हैं अब चुनाव। अब ये 4 उम्मीदवार खड़े हो गए। लोकसभा कोई एक कैंडिडेट गया, कोई एक सदस्य गया। जब एक सदस्य जाएगा तो अपना वोट देगा, तो क्या करेगा? अब जैसे यहाँ पर क्या होती है, जो ग्राम पंचायत में वोट होती है कि शायद जितने भी प्रधान क्या होते हैं, चुनाव के उम्मीदवार के रूप में, कैंडिडेट के रूप में खड़े होते हैं। अगर हम जाते हैं वोट देने उनको, तो हम केवल एक प्रधान को वोट देंगे। कितने, एक को देंगे और बाकी को नहीं देंगे, जिसको हमारा मन करे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें वैसे नहीं होता। इसमें वरीयता देखी जाती है कि आप सबसे प्राथमिकता सबसे पहले किसको चूज़ कर रहे हैं। आपकी नज़र में सबसे बढ़िया कौन लग रहा है? मान लो कि मुझे मुझे सबसे बढ़िया कौन लगा? सी लगा। कौन लगा? मैं इसको कहा कि नहीं, ये मुझे बढ़िया है, मतलब कि बढ़िया कैंडिडेट, बढ़िया उम्मीदवार है, राष्ट्रपति अच्छा जानकार है। अब इसके बाद हम देखते हैं, फिर कहेंगे कि नहीं यार, दूसरे नंबर पे मुझे बी लग रहा है। कौन सा?
बी लग रहा है। 2 नंबर को वरीयता देख रहे हैं ना कि कौन उम्मीदवार, कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, तो हम पहले सी को दिए, दूसरा ए को दिए, अब तीसरा हम दे देते हैं डी को। क्या कहिए, तीसरा हमने डी को दे दिया, तो तीसरा जो डी उम्मीदवार है, ठीक, तो उसको हम तीसरे क्रम पे रख दें। एक चौथे पे बचा, तो एक कैंडिडेट जो लोकसभा या राज्यसभा या विधानमंडल का एक सदस्य जाएगा और एक अपना मत देकर आएगा, तो पहले पे इसको चूज किया, दूसरे पे बी को, तीसरे पे डी को और चौथे पे बी को, तो चूज करके वो चलाया। अब दूसरा उम्मीदवार जाएगा, कौन सा, दूसरा उम्मीदवार जाएगा अपना वोट देगा, ये एक उम्मीदवार वोट हो गया। अब दूसरा उम्मीदवार जाएगा, दूसरा जाएगा तो वोट देगा, तो मान लीजिए इसको पहले में बी अच्छा लगा, पहले बी अच्छा लगा, फिर दूसरे पे डी लग गया कि नहीं, यार दूसरे नंबर पे डी होना चाहिए, क्योंकि सबकी अलग अलग तो मत होनी चाहिए, सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, तो दूसरे पे इन्होंने डी को चूज कर लिया, तीसरे पे इनको ए को चूज कर लिया, किसको, ए को, और चौथे पे चूज कर लिया, चूज कर लिया है। तो दूसरा उम्मीदवार गया और चारों चारों भी कैंडिडेट को, जो राष्ट्रपति के पद पे, जो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार थे, उन लोगों को क्या किया, चारों को वोट दे के चलाए। अब तीसरा उम्मीदवार जाएगा, कौन सा, तीसरा जाएगा, तो उसको भी लगा कि नहीं यार सी बढ़िया है, सी को जिताना हम लोग को चाहिए, सी बढ़िया जानकार है। अब फिर जाएगा दूसरे नंबर पे बी को करेगा कि नहीं यार दूसरे नंबर पे बी होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे फिर डी को कर दिया। जो तीसरे नंबर पे उसने कहा है तीसरा नंबर पे डी होना चाहिए, और चौथे नंबर पे ए को कर दिया। तो 3 उम्मीदवार गए, अपना अपना वोट सभी राष्ट्रपति को अपने क्रम में कि उसको किसको प्राथमिकता देना चाहिए देकर चले। अब चौथा उम्मीदवार गया, इसने भी क्या कर दिया, सी को कहा कि नहीं सी बढ़िया है, सी, क्योंकि हमेशा बहुमत देखी जाती है, तो क्या किया इसने, इसने भी किसने, सी को वोट दिया, और दूसरे नंबर पे डी को कर दिया, डी को दे दिया, आप तो समझ गए होंगे। फिर तीसरे नंबर पे बी को कर दिया, चौथे नंबर पे ए को कर दिया, समझ में आया? फिर कोई इंसान गया, 5-6 लोग ले लेते हैं, कितने 5-6 लोग ले लेते हैं। अब फिर गया तो इसने कहा नहीं यार, इसने प्रथम पे किसको रख दिया, ए को रख दिया, इसको 2 पे रख दिया, सी को 2 पे रख दिया, और बी को 3 पे रख दिया, इसको 4 पे रख दिया ना। फिर कोई मतलब, जैसे अब कितने उम्मीदवार हो गए, 1 2 3 4 5, 5 उम्मीदवार गए, मतलब जो वोट देने वाले होते हैं, जो सदस्य हैं, वो मतलब वो गए अपना वोट को दिए, 5 लोग दे दे, चलो 1 लोग से और दिलवा देते हैं कम से कम। तो इसने भी गया तो सी को सभी मतलब सी को जिताना है, अरे भाई जान, सभी लोग सी को जिताना चाहते हैं, तो इसने गया सी को भी वोट दे दिया, फिर दूसरे नंबर पे बी को कर दिया, तीसरे नंबर पे ए को कर दिया, और चौथे नंबर पे फिर डी को कर दिया। तो मान लो सभी लोग वोट दे दिए अपना अपना। अब देखते हैं इसकी जो मत की जो वोटों की गिनती अब कैसे होगी। अब देखते हैं वोट की गिनती कैसे होती है, ठीक है ना। तो देखो पहले देखते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति, कितने व्यक्ति ने कौन से उम्मीदवार को प्रथम प्राथमिकता दिया है। तो पहले प्रथम प्राथमिकता वाले को गिना जाएगा। देखो प्रथम प्राथमिकता 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कितने, ये 4 हो गया। तो 4 लोग प्रथम प्राथमिकता ए सी को दिए कि नहीं सी होना चाहिए। फिर देखो और कौन से पाया है, अच्छा बी भी एक पाया है, इसको भी एक रखे। और फिर देखते हैं कौन थे, ए को भी प्राथमिकता दिया गया है, ए को भी प्राथमिकता दिया गया, और डी को कोई प्राथमिकता नहीं दिया गया, मतलब कि उम्मीदवार नहीं चाहते हैं कि डी चुनाव को जीते। किसको चाहते हैं, सी को चाहते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रथम चरण की मतगणना, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम चरण की मतगणना, प्रथम चरण की मत गणना, मत माने वोट, गणना माने गिनती, तो प्रथम चरण की गिनती। अगर ये मान लीजिए कि प्रथम चरण में सभी लोग बराबर हो जाते हैं, प्राथमिकता किसको दी गई है, तो फिर देखते हैं वरीयता क्रम में कि किसको दूसरी प्राथमिकता अधिक दी गई है, कि दूसरे नंबर पे कौन सा कैंडिडेट अधिक है। तो दूसरे नंबर पे की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, द्वितीय चरण की मतगणना। एक ही जो ऐसा राष्ट्रपति है जिसको दूसरी द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी, कौन से, वीवी गिरी थी, कौन 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 से थे वो, वीवी गिरी थे, उनके समय द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी।
तो आप लोगों ने देखिए कैसे चुनाव होता है, कैसे प्रोसेस होता है। इसमें एक और टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर कोई कैंडिडेट 1/6 1/6 अब देखो इसमें क्या है 1/6 अर्थात कुल वोट का अगर 1/6 हिस्सा नहीं पाया तो उसकी जो जमानत राशि है 15,000 रुपये वो जब्त कर ली जाएगी। क्या जब्त कर ली जाएगी? कौन से? वो आरबीआई के पास रखी जाती है। मतलब कि अगर कोई कैंडिडेट राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए 15,000 रुपये मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो 15,000 रुपये अगर जब्त हो रही है तो उसको क्या बेइज्जती अर्थात इंसल्ट का संकेत कराता है, बेइज्जती का संकेत कराता है। इसलिए वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1/6 वोट कम से कम पाना चाहिए किसी भी कैंडिडेट को राष्ट्रपति के जो चुनाव में खड़ा, अन्यथा उसका जो 15,000 रुपये जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। अब आपको बताता हूँ, अगर जैसे यहाँ पर सी क्या चुनाव को जीत गया तो जो हारे हुए कैंडिडेट हैं इनके वोटों को यहाँ पर क्या है जोड़ दिया जाता है। जैसे ये हार गए, ए बी और डी क्या चुनाव को हार गए, जो इनको वोट मिला है, जो कैंडिडेट ने इनको वोट दिया है, अपना मत दिया है, इन लोगों को मत को इसी में जोड़ दिया जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? एकल संक्रमणी। क्या बोलते हैं? एकल संक्रमणी। जो कम वोट पाए रहते उम्मीदवार होते हैं, अगर हार जाते हैं तो अब उन लोगों को वोट को जो जीते हुए कैंडिडेट को दे दिया जाता है, और उसके उसकी जो वोटों की नंबर होती है, मतलब कि वोटों की जो संख्या होती है बढ़ जाती है। उसको क्या बोलते हैं? एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति। तो आप बता ही दिया कि जो अनुपातिक पद्धति होता है, किसी भी अपना जो अनुपातिक पद्धति होता है, एक व्यक्ति जाता है और वोट को वरीयता क्रम में देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अर्थात जनता वोट नहीं देती। कौन देते हैं? जनता द्वारा चुने हुए लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो इनका जो चुनाव होने के जो प्रोसेस है इतना हो गया। कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, कौन लोग भाग नहीं लेते हैं, किस पद्धति द्वारा, से क्या योग्यता होनी चाहिए, कैसे चुनाव होता है, मैंने आप लोगों को सभी व्यक्त कर दिया। तो आई थिंक आप लोग समझे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।